नोटबुक एलएम आप गलत यूज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपलोड करते हो फाइल्स को और एआई से रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हो तो ऑनेस्टली आप भी 99% पीपल जैसे ही हो। और क्लियर बोलूं तो इशू नोटबुक एलएम में है ही नहीं, इशू है उसको यूज करने का तरीके में। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नोटबुक एलएम बस एक सिंपल नोट टूल है, अपलोड करो, समरी निकालो और काम खत्म। लेकिन ऐसा है ही नहीं, रियलिटी तो कुछ और है। नोटबुक एलएम एक पावरफुल रिसर्च सिस्टम है जो गलत अप्रोच की वजह से अपनी फुल कैपेसिटी पे यूज ही नहीं हो पाता। इसी वजह से लोगों का आउटपुट बहुत ही ज्यादा गाइस एवरेज रह जाता है। जैसे समराइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और काम अननेसेसरी स्लो लगता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि नोटबुक एलएम को प्रो लेवल पे कैसे यूज करते हैं। ऐसा तरीका बताऊंगा ना यू कांट इवन इमेजिन, जिससे रिसर्च फास्ट हो, नोट्स प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो जाए और फाइनल आउटपुट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिले। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो या अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना चाहते हो, एआई के बिना आप 2026 में कंपीट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए WS क्यूबटेक लेकर आया है एडवांस एआई मार्केटिंग बूट कैंप, जिसमें आप सीखोगे एक प्रॉम्प्ट से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कैसे कंटेंट जनरेट किया जा सकता है, कस्टम जीपीटीज कैसे बनते हैं फॉर योर ओन ब्रांड, एआई एजेंट्स जो कंटेंट लिखते हैं, शेड्यूल करते हैं, एनालाइज करते हैं, ट्रेंड एक्सेलरेट करते हैं, हुक्स, राइटिंग, रील स्क्रिप्ट, सब कुछ और भी है, एड क्रिएटिव्स, फनल्स, ऑटोमेशन वर्कफ्लोज एंड मेनी मोर। प्लस आपको मिलता है एआई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, डेली सपोर्ट, जैम सेशंस, लाइव प्रैक्टिस के साथ, पर्सनल ब्रांडिंग चैलेंज, ग्रो योर पेज फास्ट, इसके थ्रू आप कर सकते हो, लास्ट माइल प्रेप प्लस पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर आप सीरियसली अपना रीच और क्लाइंट और इनकम लेवल को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, दिस बूट कैंप इज फॉर यू। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। तो चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू WS क्यूबटेक चैनल। माय नेम इज नवीन वर्मा और यहां हम बात करते रहते हैं एआई टूल्स, प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट वर्क के बारे में। तो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिलेस हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम स्क्रीन पर समझेंगे कि नोटबुक एलएम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमें कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हमें सिंपल टाइप करना है नोटबुक एलएम एंड आपके पास एक वेबसाइट आएगी notebooklm.google.com। ऑब्वियसली इट्स अ सब डोमेन ऑफ गूगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है एंड लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो डाला था नोटबुक एलएम के ऊपर, जिसमें कन्वर्जेशन वाला पार्ट मैंने बताया था, पॉडकास्ट वाला पार्ट बताया था, सेम एज इट इज़। अब इसको थोड़ा और अपग्रेड लेवल पर हम सीखेंगे कि और कैसे एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे नोटबुक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक बिल्कुल फ्रेश नोटबुक बनाते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हमने प्लस पर क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रखे हैं। दिस इज द चैट मॉडल, जिससे हम डिस्कस करेंगे एंड अपने सोर्सेज को, अपने आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चैट्स। ऑलराइट, लेफ्ट हैंड पर आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पर हम अपने सोर्सेज को मैनुअली ऐड कर सकते हैं। एंड राइट हैंड पे, एज यू ऑलरेडी नो दैट इन माई लास्ट प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने ऑडियो ओवरव्यू के बारे में बात करी थी, जिसमें सिंपल पॉडकास्ट शूट हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डेक, डेटा टेबल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डेटा टेबल की, तो यहाँ पर स्लाइड डेक, डेटा टेबल, इन्फोग्राफिक्स, ये कुछ ऑप्शंस ऐड हुए हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस लेवल में चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल टॉपिक डालते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमने डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे हाउ टू रन मेटा एड्स। बहुत सिंपल टॉपिक डाला है, या फिर हम कुछ और टॉपिक भी ले सकते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। चलो डिजिटल मार्केटिंग ही टॉपिक डाल लेते हैं। सिंपल मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ब्रॉडर रखते हैं हम इसको, क्योंकि पहले मैंने नीश रख दिया बहुत ज़्यादा, तो इसको ब्रॉडर रखा डिजिटल मार्केटिंग। एंड सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन है अपने पास वेब का, तो वेब पर हम क्या करेंगे, वो इंटरनेट पर जाएगा एंड पूरी रिसर्च करेगा, जैसे ऑलरेडी चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी सब ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अब एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिसर्च एंड नेक्स्ट है डीप रिसर्च। अगर मैं फास्ट रिसर्च का यूज करूंगा तो थोड़ा सा फास्टली आपको सोर्सेज निकाल के देगा एंड उस बिहाफ पर क्या करेगा, आगे का आउटपुट निकल कर आएगा।
एंड अगर मैं डीप रिसर्च का यूज करता हूं तो थोड़ा सा समय लेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, एक अच्छी सोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फास्ट सर्च का यूज कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा डीप रिसर्च। आप डीप रिसर्च का भी यूज कर सकते हो जैसे परप्लेक्सिटी में यूज होता है। तो हमने सिंपल डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया एंड फास्ट रिसर्च पर क्लिक करा, एंड यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है रिसर्चिंग वेबसाइट्स, ठीक है। एंड अब ये क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को रिसर्च करेगा डिटेल में। अब यहां पर आप देख सकते हो रेस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड 2026, अपने अकॉर्डिंग इसने क्या करा, 2026 के अकॉर्डिंग इसने पूरी डिटेल निकाली है। बट स्टिल ये पुरानी डिटेल भी निकाल सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सेगमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्लिक करेंगे व्यू पर, आप देख सकते हो दिस वन, यहाँ 2025 निकाला Q2, ठीक है। अब हम यहां पर हमारे पास करीबन करीबन 10 सोर्सेज अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको अनटिक करते हैं। अनटिक करने के बाद सबसे पहला सोर्सेज है दिस वन, ठीक है, सेकंड वन इज दिस वन एंड थर्ड वन इज दिस वन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द 2026 ये सोर्सेस मेरे लिए रिलायबल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 सोर्सेज का यूज करा, एंड इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट का, इंपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब ये तीनों सोर्सेस हमारे पास इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं नोटबुक एलएम में सिंपल अपना कुछ नाम रखूंगा, लेट्स से मैंने डाल दिया इसमें डिजिटल 2026 के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीज़ें बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, दीज सोर्सेज कलेक्टिवली एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप ऑफ 2026, मतलब उसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है, जैसे जियो कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट कर रखे हैं उसने, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके ऑडियो ओवरव्यू पे ऑडियोज निकाल सकता हूँ, वीडियो ओवरव्यू पे वीडियोज निकाल सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती लोग बाग यही करते हैं, वो जस्ट क्लिक कर देते हैं एंड उसी के बेसिस पर आउटपुट आ जाता है। बट इसमें प्रो टिप ये है कि आप क्या कर सकते हो, यहां से कुछ चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहां पर कॉन्फ़िगर नोटबुक पर क्लिक करा, एंड यहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लर्निंग गाइड, लॉन्गर, कितना बड़ा रिस्पॉन्स चाहिए आपको, या शॉर्टर चाहिए आपको रिस्पॉन्स, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कस्टम का, तो आप अपने कस्टम्स की चीज़ें ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, जिससे आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आए, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप देखोगे चूज योर रिस्पॉन्स लेंथ, इसको हम डिफॉल्ट पर क्लिक कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अगर हम लर्निंग गाइड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा, सामने आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आएगा कि लोग बाग उसको समझ सकें और पढ़ सकें, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने इसको थोड़ा सा लर्निंग गाइड पर रखा, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट दीज सोर्सेज यूजिंग लर्निंग गाइड। तो यहाँ पर ऊपर क्या था, पूरा कंप्लीट सोर्सेज ऐड हुए, 3 सोर्सेज के लिंक्स ऐड हुए। अब ये हेलिसिनेट नहीं करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, सामने आप देख सकते हो, व्हाट आर योर गोल्स, हाउ फैमिलियर आर यू विद डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर इसको हम कुछ डिटेल्स अब ऐड करके बताएंगे, तब उसके बेसिस पर एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर लिख रहा है व्हाट आर योर गोल्स, ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसके बाद हाउ फैमिलियर आर यू विद डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिख दिया लेट्स से कि टोटल, या फिर हम एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट। वंस आई नो वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, आई सजेस्ट वी लुक एट दीज 3 मेन एरियाज, ठीक है। तो हमको कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि एआई रेवोल्यूशन पर बात करनी है, ह्यूमन फर्स्ट शिफ्ट पर बात करनी है, डेटा एंड स्ट्रैटेजीज पर बात करनी है। तो लेट्स से मैंने डेटा स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया एंड सिंपल क्लिक करके सारी चीज़ें इसको दे दी, एंड आफ्टर दैट अब ये क्या करेगा, सोर्सेज को रिव्यू करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग पूरे डेटा को फोकस करेगा, ठीक है, एंड फिर फाइनल आउटपुट निकाल के देगा। तो आप जैसा देख सकते हो, ऑलरेडी एज एन एक्सपर्ट यू विल रिकॉग्नाइज द डेटा स्ट्रैटेजी हैज दिस, पूरा इसने उसी के अकॉर्डिंग बताया जिसको मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी टाइप का मैं कॉन्टेक्स्ट इसको दूंगा, उस हिसाब से मेरे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपल इस चीज को चेंज कर दिया। एंड यहाँ पर अब आपके पास एक ऑप्शन है, दिस वन, हम इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी हिस्ट्री हमने डिस्कशन किया है इसको हम पूरा कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब प्रो पार्ट ये है गाइस कि यहाँ पर आप देखोगे इन्फोग्राफिक एंड स्लाइड डेक। अगर मान लो आपको अपने बॉस को तुरंत के तुरंत फटाफट पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा एक स्लाइड्स में दिखाना है, तो यू कैन ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है स्लाइड डेक का, बट मैं डायरेक्ट क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट करने का, एडिट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आप डेक किसी और लैंग्वेज में चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट इसको मैं इंग्लिश में ही रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है डिटेल डेक। डिटेल डेक का मतलब है उस पूरी डेक को वो समझाने के लिए बैठ जाएगा, बट डेक ऐसी होती नहीं है, शॉर्टर पॉइंट्स के साथ होती है। तो मैंने क्या करा, प्रेजेंटर स्लाइड्स पर क्लिक करा
एंड अब क्या होगा, विजुअल स्लाइड्स बहुत नेक्स्ट लेवल ये ऐड करेगा एंड उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे लेंथ शॉर्टर है, डिफॉल्ट रखनी है जो उसकी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से स्लाइड की जो डेक है अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हो, हाई लेवल आउटलाइन और गाइड द ऑडियंस, स्टाइल, फोकस, क्रिएट अ डेक फॉर बिगिनर्स यूजिंग अ बोल्ड एंड प्लेफुल स्टाइल। तो ये क्या है, ये एक पूरा कंप्लीट कस्टम है, आप अपने हिसाब से उसको क्यू दे सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं इसको कोई क्यू नहीं दे रहा, जस्ट हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। बस मैंने एक चेंज किया है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर एक सामने आपको दिख रहा होगा जनरेटिंग स्लाइड डेक बेस्ड ऑन 3 सोर्सेज। अगर मैं पुराने 10 सोर्सेज भी ऐड कर देता तो वो क्या करता है, 2025 2026 को पूरा मिक्स करके एक प्रॉपर स्लाइड बनाता। ठीक है, बट यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी क्या हो रहा है, जनरेटिंग स्लाइड डेक बेस्ड ऑन 3 सोर्सेज। तो यहां पर स्लाइड डेक हमने क्या करा, ऐड कर दिया एंड 3 सोर्सेज के बेसिस पर आपको क्या करके देगा, ये एक स्लाइड डेक बना कर देगा। तो अब हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। जब तक ये जनरेटिंग हो रही है स्लाइड डेक, ठीक है, तब तक मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको दे देता हूँ। बेसिकली अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट हो, एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये हैवी टॉपिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, या फिर मैं बात करूँ एआई की, प्रॉम्प्टिंग की, या फिर NA10 की, इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहते हो, तो आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। जैसे कि प्रोग्राम का नाम है AI इन्फ्यूज्ड प्रोग्राम, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, मिंत्रा की केस स्टडी, या फिर मैं बात करूँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की केस स्टडी के बारे में आप सीख सकते हो, लास्ट माइल प्रेप, एंड ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक लिंक है, आप अपनी फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल कर सकते हो और हमारे करियर काउंसलर से डिस्कस कर सकते हो सारी चीज़ें। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो एंड अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी भी स्टिल टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपको आउटपुट दिखेगा ना, तो यू कैंट इवन इमेजिन कि इस लेवल का डेक ये बना के दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अभी राइट नाउ स्क्रीन पर कि ये किस लेवल की डिटेल्ड PPT बना रहा है, कितना नेक्स्ट लेवल की डेक बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इसके विजुअल्स अगर देखे जाएं तो विजुअल्स को बहुत नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा है। पॉइंटर्स इसके बिल्कुल उससे अलाइंड है जो हमने सोर्सेस उठाए थे, एंड उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा रेडी टू पिच डेक बनाया कंप्लीट। अब क्या होगा कि सामने आप अपने बॉस को दिखा सकते हो, इफ़ यू वांट कि भाई मेरे को एक प्रॉपर चीज़, एक डेक चाहिए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा टॉपिक के लिए, तो यू कैन मेक दैट। बट इसमें प्रॉब्लम इज दैट कि आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, तो थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हो। आप इस पूरी PPT, पूरी डेक को एज इट इज कैनवा पे अपलोड करके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड आई नो दैट कि इसमें एक छोटा सा वाटरमार्क आ रहा है नोटबुक LM का, आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। आई नो दैट कि आप इतने तो स्मार्ट हो गई। ठीक है, जैसा कि आपने देखा अभी राइट नाउ कि मैंने कैसे ब्यूटीफुल PDF बनाई विदाउट एनी फर्दर डिलेस, कोई भी बहुत कंसाइज वे में हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिला। स्लाइड्स हमने देखी, नॉलेज देखे, प्रॉम्प्ट्स को स्ट्रक्चर करके देखा, रिसोर्सेज को यूज करा। ऐसे ही आप भी इसी टाइप की पर्टिकुलर PDFs को बना सकते हो एंड अपने बॉस को खुश कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला फीचर ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।